हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आप ही के यूट्यूब चैनल बीइंग प्रियंका में। और मैं हूँ प्रियंका। तो आज हम अपने वीडियो में बनाएंगे नाचोस विद साल्सा डिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ नाचोस के लिए। तो नाचोस के लिए ये मैंने एक बड़ा कप भर के मक्के का आटा लिया हुआ है, आधा कप गेहूं का आटा, सफ़ेद नमक, गुनगुना पानी, हल्दी, अजवाइन और ऑयल। ये हमारा इंग्रेडिएंट्स हो गए नाचोस के लिए। और साल्सा डिप के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं टमाटर, प्याज, ऑलिव ऑयल, काला नमक, धनिया, भुना हुआ ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर और हरी मिर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे का प्रोसीजर। तो हम सबसे पहले नाचोस के लिए डो लगाएंगे। तो उसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में जो हमने ये मक्के का आटा लिया हुआ है इसको डाल देंगे, गेहूं का आटा डाल देंगे इसी में। मैं आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और आधा ही छोटा चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ पे इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। और मैं इसमें एक छोटा चम्मच भर के सफ़ेद नमक डाल रही हूँ और करीब करीब 2 से 3 बड़े टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिएगा सारा हमने जो ऑयल मिलाया हुआ था वो अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है। और अब हम हल्के गुनगुने पानी से इसका डो लगाएंगे। थोड़ा सा टाइट डो लगाएंगे, जैसा हम चपाती के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट। आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम पूड़ियों के लिए थोड़ा सा टाइट आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसका टाइट डो चाहिए रहेगा। तो ये देखिएगा ये हमारा डो लग के तैयार हो गया है। ये देखिएगा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। जिस तरीके से हम पूड़ियों का डो लगाया उस तरीके से हम इनका डो लगा के इसको तैयार कर लेंगे। और हम इस पर हल्का सा ऊपर से ऑयल लगा के और इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ढक के। तो चलिए इसको सेट होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम अपना तैयार कर लेते हैं साल्सा डिप। तो साल्सा डिप के लिए हमें सबसे पहले जो हमने अपने टमाटर लिए हुए, टमाटर और प्याज को हमें भूनना पड़ेगा। तो ये देखिएगा इस तरीके से हम फ्लेम पे टमाटर को रख देंगे और ये प्याज भी रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ये जो ऊपर का जो टमाटर का कवर है वो हल्का सा ब्लैक ब्लैक हो जाए फ्लेम पे। क्योंकि हमें क्या है कि बस उतना ही भूनना है, क्या इसका जो थोड़ा सा कच्चापन है वो दूर चला जाए और इससे थोड़ा सा जो हमारी साल्सा डिप हम बनाएंगे उसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा ही भूनना है, गैस हमें सिम ही रखनी है। तो ये देखिएगा स्लो गैस पे हमने इसको भून लिया, बस हमें इतना ही भूनना है। और ये देखिएगा टमाटर का जो ऊपर का छिलका है वो हटने लग गया है। तो बस अब हमें इतना ही भूनना है। और ये देखिएगा ये प्याज भी हो चुका है तो हम प्याज को भी हटा देंगे। तो ये देखिएगा ये हमारे जो टमाटर है ये भुन गए। और अब हम क्या करेंगे कि इनका जो ये ऊपर का छिलका है इसको हटा देंगे। इस तरीके से बड़ा आराम से हट जाएगा, इस तरीके से इसको हटा देंगे। तो देखिएगा ये हमने सारे टमाटर के छिलके हैं इनको निकाल दिया। और अब हम इनको टमाटर को बड़ा बड़ा काट लेंगे और हमें इनको ग्राइंडर में डालना है। और अब हम जो ये हमारा जो हमने प्याज लिया था इसको भी हम काट देंगे और ग्राइंडर में ही डाल देंगे। और इसी में अब इसी समय हम बाकी के जो अपने मसाले हैं उनको भी ऐड कर देंगे।
ये देखिए, ये डाल दिया। तो अब हम इसमें अपना डाल देंगे, ये करीब मैं आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा ले रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, और यहाँ करीब मैं आधा छोटा चम्मच ही काला नमक ले रही हूँ। काला नमक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आप सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्या होता है कि काले नमक से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब हम इसको मोटा मोटा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो ये देखिएगा हमने पीस लिया है और ऑलमोस्ट जो हमारी सालसा डिप है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, आप देख पा रहे होंगे। और अब हम इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे ऑलिव ऑयल, 1 स्पून। ऑलिव ऑयल की जगह आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया, ये देखिए हमारी सालसा डिप रेडी हो गई है। और चलिए अब हम अपना नाचोस फ्राई करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अपना हमने ये चकला लिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से चिकना कर लेंगे और बेलन पे भी हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे से, ताकि हमारी जो पूड़ी हम बेलेंगे वो चिपके नहीं। और अब हम ये लोई इस तरीके से काट लेंगे और अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए कोने से फटेगी, तो आप जब बेलेंगे तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। और इसको बस उठा के मत पलटिएगा, आपको इस तरीके से जो आपका रोलिंग बोर्ड है उसको शिफ्ट करके और इसको आप बेलते जाएंगे इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है। जिस मोटाई की आप अपने घर में पूड़ियाँ बेलते हैं उस मोटाई की आप इसको बेल लेंगे। ये देखिए ये बिल गई। और अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके का आप कोई भी ढक्कन या कुछ भी ले लीजिए जिसकी हेल्प से आप इसको गोल काट सकें। ये देखिए थोड़ा सा प्रेस करा और बाकी का जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम हटा देंगे। मक्के का आटा रहता है तो वो फटता ही फटता है थोड़ा सा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। और ये देखिए ये एकदम से हमारा गोल हो गया। और अब हम इस समय इसमें क्या करेंगे कि ये फॉक से हम इसमें इस तरीके से फॉक चलाएंगे। इससे क्या होगा कि जब हम अपने नाचोस फ्राई करेंगे तो वो फूलेंगे नहीं और जो हमारा क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहेगी। इसलिए हम इस तरीके से पूरी पूड़ी में, ये देखिए ये अच्छे से हमने फॉक कर दिए और अब हम इसको काटेंगे। काटने के लिए हमने जो ये पूड़ी बेली हुई थी इसको पहले इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए आराम से। और अब इन 2 पार्ट्स को भी हम डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। तो टोटल पूड़ी के हमारे देखिए 4 पार्ट्स हो गए। और अब इन 4 पार्ट्स को भी हम इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से, ये देखिए डिवाइड कर देंगे। ये देखिए और ये हमारे नाचोस कट के तैयार हो गए। और इनको आराम से इस तरीके से, बहुत आराम से उठाइएगा, क्योंकि क्या है कि ये मक्के का आटा है वो टूट सकता है। तो ये देखिए ये इस तरीके से आराम से हमने उठा लिया। और अब हम इनको एक प्लेट में रख लेंगे। और इनको बहुत ज़्यादा एक बार बेल के मत रखिए, थोड़ा थोड़ा ही करके इनको सेक लीजिए, क्योंकि ये मक्के का आटा है और बहुत जल्दी टूटता है। तो चलिए अब हम इनको सेकने के प्रोसेस में चलते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है। और जो फ्लेम है वो हम एकदम से लो रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, वरना जो नाचोस है वो जल जाएंगे। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, हल्का सा हीट फील होगा, बहुत हल्का सा हीट फील हो रहा है। और अब हम इस समय पे क्या करेंगे कि अपने नाचोस इसमें डाल देंगे और इनको हम डाल देंगे। और अभी हमें इसको टच नहीं करना है कचली वगैरह से, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद जब सिक्के अपने आप ही तेल में ऊपर आ जाएंगे तभी हमें इनकी साइड चेंज करनी है इस तरीके से।
फ्लेम बहुत ही लो रखनी है, तभी ये हमारे अच्छे से सिक पाएंगे नाचोस और क्रिस्पी होंगे। तो फ्लेम का ज़रूर याद रखिएगा। तो ये देखिएगा, अब है ना, इनको सेकते हुए हमें करीब 1.5 से 2 मिनट हो गया और अब आप देख सकते होंगे कि ये अपने आप सारे ऊपर आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस समय पे बड़े आराम से इनकी हम साइड चेंज कर देंगे। थोड़ा आराम से करिएगा और इस तरीके से इनकी साइड चेंज करके, और अब हम दूसरी साइड से भी इनको हल्का सा गोल्डन होने तक सेकेंगे। जो हमारी फ्लेम है वो हम लो मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखिएगा, साइड पलट के भी करीब मैंने 1.5 से 2 मिनट इनको फ्राई होने दिया और अब आप देख पा रहे हो कि अच्छा सा इनमें गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये सिक चुके हैं और अब हम इनको प्लेट में इस तरीके से निकाल लेंगे। आराम से ही निकालिएगा क्योंकि हमें बड़ा पेशेंसली इनको सेकना भी है और बड़ा पेशेंसली, बड़े आराम से इनको करना है, क्योंकि मक्के का आटा है, नाजुक रहता है, थोड़े से उसमें टूट जाता है। तो ये देखिए, ये नाचोस बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम इसी तरीके से जो अपने बाकी के हैं उनको भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस रेसिपी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।